नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्निक की जो ज्योतिष में आप कुंडली देख के स्नैपशॉट प्रेडिक्शन दे सकते हैं। आज हम बात करेंगे उस राशि की जो आप चार्ट में देखकर आप समझ सकते हैं कि वो जिस घर में है उस जगह की आप बातें ज़्यादा करेंगे और आपके रिसोर्सेज भी वहीं से आएंगे और आप बात भी उसी से ज़्यादातर करोगे। जैसे मान लीजिए वृषभ राशि आपके लग्न में है तो आप खुद के बारे में ज़्यादा बात करोगे, यानी 2 नंबर राशि टॉरस जहाँ पर होए, आपका लग्न ही टॉरस का है तो आप बातें भी अपनी बारे में ही करोगे। मान लीजिए एरीज राशि पड़ी तो तीसरी राशि पड़ेगी तीसरे घर में, आपके भाई बहनों के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, आप उसके बारे में बातें करोगे। मान लीजिए दूसरे घर में पड़ी तो आपकी फर्स्ट फैमिली के बारे में आप बातें करोगे। उसके बाद आप जो है कितना पैसा आया, क्या आया, वैसी बातें करोगे। 12वें घर में पड़ी तो आप हमेशा से खर्चे के बारे में बात करोगे। आप हो सकता है दादी के बारे में बात करो, आप हो सकता है विदेशों के बारे में बात करो, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करो, क्योंकि 12वां घर जो है वो इन्वेस्टमेंट का भी है। 11वें घर में पड़ी तो आप बात करोगे हमेशा से इसके बारे में कि कितना गेन हुआ, कितना पैसा आया, कितने जो आपके दोस्त हैं, कैसे क्या है, इस बारे में बात करोगे। 10वीं राशि पड़ी तो आप बातें करोगे उसके बारे में कि आपके वर्क प्लेस में कैसा रहा, क्या रहा, कैसे क्या चीज़ें हुई। तो वर्क प्लेस पे, और आप वर्क प्लेस पे ही ज़्यादातर बातें करोगे। अगर 9वीं राशि पड़ती है, 10वीं राशि में पिताजी का घर भी होता है, पिताजी के एसेट्स भी होते हैं, तो पिताजी के एसेट्स के बारे में, पिताजी के घर के बारे में भी आप बात कर सकते हो। 9वीं राशि पड़ी तो पिताजी गुरु और स्पिरिचुअल ट्रैवल उससे संबंधित है, तो उसके बारे में आप बात करोगे और आपके रिसोर्सेज भी वहीं से आएंगे। 8वीं राशि है, 8वें घर में पड़ी तो आप ऑकल्ट के बारे में बात करोगे, यानी तंत्र मंत्र ज्योतिष इस तरीके की बातें करोगे। नहीं तो हो सकता है कि आप अपने इन लॉज के बारे में बात करो, गड़े हुए खजाने की बात करो, इंश्योरेंस की बातें करो, ये सब चीज़ें हैं। 7वें घर में अगर दूसरी राशि पड़ी टॉरस या फिर वृषभ तो आप अपने पार्टनर से वो बात कर सकते हो, या फिर पार्टनर के बारे में बात करोगे, चाहे वो कितना भी बेकार हो, कितना भी अच्छा हो, आप उसके बारे में बार बार बातें करोगे। अगर 6वें घर में पड़ी तो आप लोन्स के बारे में बात करोगे, कंपटीशन के बारे में बात करोगे, एनिमीज़ के बारे में बात करोगे, दुश्मन के बारे में बात करोगे, लोन यानी कर्ज़े की बात करोगे, कोई प्रतियोगी परीक्षा है उसके बारे में बात करोगे, क्योंकि 6वां घर इन सब का ही है। 6वां घर जो है मैटरनल अंकल आंटी का है, मौसी का, मामा का, उनसे जुड़े हुए लोगों का, कि उनके साथ क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या अच्छा था, क्या ख़राब था, वो बारे में आप बातें करोगे। 5वां घर अगर दूसरी राशि पड़ती है या टॉरस पड़ा है तो आप हॉबीज़ के बारे में बात करोगे कि आपको क्या पसंद है, आप बच्चों के बारे में बात करोगे, एजुकेशन के बारे में बात करोगे, विद्या बुद्धि संतान, ये सब है। रोमांस के बारे में बात करोगे क्योंकि 5वां घर रोमांस भी है। 4थे घर में अगर दूसरी राशि पड़ती है तो आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें करोगे, माँ के बारे में बात करोगे, अपना जिस जगह से आप हो उसके बारे में बातें करोगे, और माँ के बारे में ज़्यादा बात करोगे या माँ से ही ज़्यादा बात करोगे। तीसरे घर में पड़ी आप अपने भाई बहनों के बारे में ज़्यादा बातें करोगे, ऐसा है। दूसरे घर में पड़ी तो आप अपने एसेट्स के बारे में बातें करोगे। अब एक बोनस रूल आप बताते हैं कि जिस घर में आपकी दूसरी राशि पड़ेगी वहीं से आपके रिसोर्सेज आएंगे। पहले घर में अगर दूसरी राशि पड़ रही है तो आपके अंदर से ही रिसोर्सेज आएंगे। दूसरे घर में पड़ी तो आपके माता पिता से आपके रिसोर्सेज आएंगे, तो उससे ज़्यादा जाकर आपको उनके सामने रोना है ताकि आपको वहाँ से रिसोर्सेज मिले। 12वें घर में पड़ी तो दादी के सामने, तो विदेशों के से कुछ हो सकता है। तीसरे घर में पड़ी तो आपके भाई बहन होंगे। 4थे घर में पड़ी तो माँ रहेगी, मातृभूमि रहेगी, एसेट्स रहेंगे, गाड़ी, उससे रिलेटेड कुछ होगा। 5वें घर में पड़ी तो बच्चों से रिसोर्सेज आएंगे। 6वें घर में पड़ी तो हो सकता है चाचा, मामा मामी उससे आए।
और अगर 7वें घर में पड़ी तो आपके पत्नी या पति से रिसोर्सेज आएंगे। 8वें घर में पड़े तो इन लॉज से आएंगे रिसोर्सेज आपके। 9वें घर में पड़े तो पिताजी या गुरु। 10वें घर में वर्क प्लेस। 11वें घर में दोस्त यार। और 12वें घर से दादी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।